ओम शांति। आज हम बात करेंगे बिंदु रूप के अभ्यास की। इस दुनिया में जो चीजें हम देखते हैं उनकी शुरुआत एक बिंदु से होती है। हमारे घर में बिजली के अलग अलग पॉइंट बटन लगे हुए जहाँ से हम उन्हें प्रयोग में लाते हैं। ये सारे स्विच एक पॉइंट जहाँ मीटर लगे हुए हैं, जहाँ से हम उन्हें प्रयोग में लाते हैं, वहाँ इकट्ठे होते हैं। एक मोहल्ले की मीटर एक ट्रांसफार्मर पर इकट्ठा होता है। पूरे शहर के ट्रांसफार्मर बिजली घर पर एक पॉइंट पर इकट्ठे होते हैं। पूरे राज्य का बिजली घर भाखड़ा नंगल या कहीं जहाँ कहीं विद्युत उत्पन्न होती है, जहाँ टरबाइन है, वहाँ इकट्ठे होते हैं। और जहाँ टरबाइन घूमती है वहाँ विद्युत प्रकाश के रूप में बनती है। वह स्पार्किंग सी होती है। हम कह सकते हैं कि विद्युत उत्पादन की विद्युत उत्पादन का केंद्र एक प्रकाश का बिंदु है। हमारे घर और पूरे मोहल्ले के मोबाइल फोन सबसे नजदीकी टावर से जुड़े हुए हैं। पूरे शहर के टावर उस केंद्र से जुड़े हैं जहाँ बिल बनते हैं। वहां से टावर स्पेस में स्थित रॉकेट से जुड़े हैं और रॉकेट से पूरे देश के मोबाइल अर्थ स्टेशन से जुड़े हैं जहाँ विशाल कंप्यूटर्स रखे हैं। और उनमें से एक प्रकाश सा निकलता रहता है जो सूचनाओं का सूक्ष्म रूप है, अर्थात मोबाइल फोन का जहाँ नियंत्रण है वह प्रकाश का बिंदु है। हमारे स्कूटर या कार आदि भी भिन्न भिन्न हिस्से, पहिए, ब्रेक, स्पीड, हैंडल आदि हैं। ये सभी पॉइंट पिस्टन पर इकट्ठा होते हैं। पिस्टन में जहाँ बल्ब बनता है वहाँ आग जलती है और आग जलती रहे उसके लिए पेट्रोल या डीजल नोजल से बूंद बूंद करके निकलता रहता है। जैसे ही नोजल से पेट्रोल निकलता है वहाँ प्लग द्वारा स्पार्किंग होती है और जिससे पेट्रोल अग्नि पकड़ता है जो पिस्टन को घुमाता है और उससे गाड़ी के सभी पुर्जे काम करने लगते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी गाड़ी की शुरुआत जहाँ से बल्ब बनता है वहाँ बिंदु प्रकाश है जो प्लग द्वारा स्पार्किंग से बनता है। गाड़ी को शक्ति एक बिंदु से मिलती है। हमारी शरीर एक अद्भुत मशीनरी है। हमारे हाथ, पैर, नाक, कान आदि शरीर के आंतरिक अंगों से जुड़े हैं। हमारे आंतरिक अंग लीवर, फेफड़े, दिल, पेट आदि दिमाग के अलग अलग भागों से जुड़े हैं। दिमाग के सभी हिस्से एक ग्रंथि, जिसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं, वहां इकट्ठे होते हैं। इस ग्रंथि में एक प्रकाश का बिंदु टिमटिमाता रहता है। यही बिंदु सारे शरीर का संचालन करता है। इस बिंदु को ही आत्मा कहते हैं। हमारा शरीर और कुछ नहीं, इसकी शुरुआत एक बिंदु है। एक बिंदु से इतना बड़ा शरीर चल रहा है। ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों का नियंत्रण सूर्य से होता है जो कि प्रकाश का गोला है। सूर्य का प्रकाश ब्लैक होल से जुड़ा है। इस ब्लैक होल से विशाल ऊर्जा आ रही है। कहते हैं ब्लैक होल आकाश में स्थित एक विशाल सूर्य से जुड़ा है जो एक बिंदु दिखता है। यह विशाल सूर्य और कुछ नहीं, यही भगवान है, अर्थात भगवान का रूप एक प्रकाश का बिंदु है। संसार में प्रत्येक जीव जंतु और मनुष्य के जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसको शक्ति बिंदु रूप भगवान से ही मिल रही है। मनुष्य शरीर की इकाई एक कोशिका है। कोशिका कुछ नहीं, एक प्रकाश का बिंदु है। सभी जड़ वस्तुओं की इकाई अणु है जो कि एक प्रकाश का बिंदु है। परमपिता परमात्मा रूपी बिंदु से ब्रह्मांड के सारे बिंदुओं को शक्ति मिल रही है, जिसे हम शक्तिपात कह सकते हैं। इसलिए हमें बिंदु रूप की साधना करनी चाहिए। जब बच्चे का जन्म होता है तो विश्व के सभी माँ बाप उसका स्वागत अपने धार्मिक रीति रिवाजों से करते हैं और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब भी धार्मिक रीति से हम उनके शरीर को अग्नि, पृथ्वी या पानी को समर्पित करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें समय समय पर भगवान के बारे में बताया जाता है। हमें धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करना ही होता है। भगवान का महत्व प्रत्येक मनुष्य की नस नस में भरा हुआ है। लोगों की एक शिकायत है कि परमात्मा की प्राप्ति करना मुश्किल है। जिन लोगों को भगवान मिल गया है, समझ आ गया, पूरा निश्चय है, वह भी कहते हैं भगवान से योग लगाना मुश्किल है। तरह तरह के विघ्न योग तोड़ देते हैं। लोग चाहते हैं कि एक सरल उपाय हो जिससे हम भगवान की शक्ति को प्राप्त करने में अधिक कष्ट न हो। अभी तक भगवान प्राप्त करने की जितनी विधियां हैं वो बहुत कष्ट साध्य है। भगवान को प्राप्त करना, उनकी शक्ति और सिद्धियों को प्राप्त करना मुश्किल नहीं,
बस उसकी विधि पता होनी चाहिए। परमपिता परमात्मा का दिव्य और अलौकिक रूप एक प्रकाश का बिंदु है। यह हम पीछे वर्णन कर चुके हैं कि भगवान का यही दिव्य रूप है। बस हमें इसी रूप का अभ्यास करना है। ब्रह्म कुमारीज में भी भगवान के इसी रूप का प्रचार प्रसार अभ्यास कराया जाता है। इस रूप से भगवान को याद करने से जीवन में परिवर्तन आता है। फिर भी जैसा हम चाहते हैं वैसी सिद्धियां, मनोकामनाएं, मानसिक शांति नहीं मिलती। तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भगवान से शक्तियां प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। अगर आपको मनचाही उपलब्धि नहीं हो रही है तो सिर्फ यह समझो कि भगवान को याद करने की विधि ठीक नहीं है। चाहे आप बहुत पुराने हो, अनेक वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, आप बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं, क्लास करते हैं, कराते हैं, अगर अनुभूति नहीं तो इसका सीधा अर्थ है याद की विधि में खोट है। इसको और अधिक समझो। सूर्य जब निकलता है तो वो किसी को नहीं कहता कि कुछ करो, परंतु सूर्य के निकलते ही सारा संसार काम करने के लिए दौड़ पड़ता है। हम कह सकते हैं कि सूर्य की हाजिरी ही कार्य कराती है। रात्रि होती है तो सारे संसार के व्यक्ति व जीव जंतु अपना अपना काम बंद करके घर लौटने लगते हैं। अंधेरा किसी को काम करने से रुकता नहीं, परंतु उसके प्रकट होते ही सब अपना कार्य रोक देते हैं, फिर अगली सुबह का इंतजार करते हैं। ऐसे ही भगवान की हाजिरी ही कार्य कराती है। बस भगवान के बिंदु रूप को मन में देखते रहो, जागते रहो, चलते फिरते बात करते समय मन में एक बिंदु को देखते रहो। इस बिंदु रूप को देखते रहने से तुम्हारी कर्मेंद्रियां कहना मानेंगी, मन बुद्धि संस्कार आपकी आज्ञा अनुसार चलेंगे। अगर नहीं चलते तो इसका सीधा अर्थ है आप बिंदु रूप को भूल जाते हो। बिंदु रूप में भगवान को याद करना सबसे आसान है। इस रूप को प्रत्येक व्यक्ति, बूढ़ा, बच्चा, जवान, अनपढ़ और पढ़ लिखा कोई भी याद कर सकता है। बिंदु रूप में याद करने से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इसका पुस्तकें पढ़ के भी अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने बिंदु को देखते रहो, अपनी आंखों के आगे जितना नजदीक या दूर कल्पना में एक बिंदु, जैसे आकाश में सितारा, देखते रहो, देखते रहो। अगर कल्पना में बिंदु नहीं देख सकते तो अपने मन में शिव बाबा की किरणों वाला चित्र रख लो। अगर आपके पास चित्र नहीं तो कागज पर एक बिंदु बना लो। मोमबत्ती या दीपक प्रयोग नहीं करना है। बस बिंदु को देखते हुए भाव रखो, यह परमपिता परमात्मा का दिव्य अलौकिक रूप है। बिंदु को देखते हुए मन में कहो आप शांति के सागर हैं। बस इसी संकल्प को दोहराते रहना, या इस बिंदु को मन में देखते हुए कहो आप प्यार के सागर हैं, प्यार के सागर हैं। इस दो गुणों में से जो आपको अधिक पसंद हो उसको मन में धीरे धीरे दोहराते रहो। जैसे ही हम भगवान को याद करते हैं हमारा मन परमात्मा से जुड़ जाता है और परमात्मा की शक्ति हमारे में आने लगती है। सबसे पहले ये शक्ति हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को मिलती है। एक संकल्प जब हम करते हैं तो ये 1 से 3 मिनट के अंदर प्रत्येक कोशिका को पहुंच जाता है। शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं, इसलिए सभी कोशिकाओं को संदेश भेजने और उन्हें शक्तिशाली बनाने में समय लगता है। लगभग 10,000 संकल्प जब हम दोहरा लेते हैं तो इससे शरीर की सभी कोशिकाएं ईश्वर की शक्ति से भरपूर हो जाती है और वह शक्ति मन को भेजने लगती है, जिससे हम अनुभूति होने लगती है। अगर 10,000 से कम संकल्प रह जाएंगे तो अनुभूति नहीं होगी, अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा। 10,000 संकल्प करने से इतना बल मिलता है कि एक दिन किसी भी विकार का मन पर प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई भी विकार मन में आता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि 10,000 से कम सिमरन दिया किया है। 10,000 संकल्प एक दिन की खुराक है, शरीर को का भोजन है। इतने संकल्प हर रोज करने हैं और तब तक करने हैं जब तक हम जिंदा हैं। हम स्थूल भोजन जीवन भर करते हैं, अगर भोजन कम करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। ऐसे ही शुद्ध संकल्पों का भी भोजन करना है, नहीं करेंगे तो मानसिक रोग अर्थात मानसिक परेशानी बनी रहेगी। बिंदु रूप की साधना 3। जब हम सुबह उठते ही भगवान को याद करते हैं तो कुछ आत्माओं का 5-10 मिनट अच्छा योग नहीं लगता। कुछ देर बाद याद योग लगता है। मोबाइल या कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद जब ऑन करते हैं तो उस समय उन्हें बूट होने में लगता है। बूट होने के बाद ये साधन काम करते हैं।
जब हम सोते हैं, शरीर के आंतरिक अंग सो जाते हैं अर्थात ऑफ हो जाते हैं, इसलिए उठते ही योग नहीं लगता। इसलिए उठते ही थोड़ा टहल लो। 5-10 मिनट में आंतरिक अंग बूट हो जाते हैं। लेकिन उस दौरान भी उस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि उस समय हमारा अवचेतन मन खुला रहता है, तो हम एटलीस्ट भगवान को याद तो कर सकते हैं। चलते फिरते 5 स्वरूप अभ्यास कर सकते हैं या कोई सामान ले सकते हैं। अपने शरीर और मन को जल्दी बूट करने की विधि भी पता होना चाहिए। उठते ही मन परमधाम में नहीं ले जाओ। उठते ही मन में अपने सामने बाबा को देखें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाप दादा को सामने देखकर उन्हें गले लगाते हैं और कहे आप शांति के सागर हैं। इसे दोहराते रहो। इसके बाद मन में बाबा बिंदु को पैरों की उंगलियों के अगर भाग में सामने देखे और फिर आप शांति के सागर हैं। फिर उंगलियों के बीच वाले जोड़ के ऊपर बिंदु रूप देखें। फिर उंगलियों के तीसरे जोड़ पर प्रकाश को देखिए और कहे आप शांति के सागर। इसके बाद पैर की गिट्टे वहां देखिए। इसके बाद घुटने, कुल्हे, कंधों वाले जोड़, गर्दन वाले जोड़ पर भी बिंदु रूप को देखें और अंत में दिमाग के अंदर बिंदु रूप को देखें। फिर दूसरे पैर की बिंदु उंगलियों पर बिंदु रूप को देखें। आप शांति के सागर हैं कहते रहो। फिर जहाँ जहाँ जोड़ है वहां देखिए 5 बार या कम से कम ज्यादा आप शांति के सागर कहते सिर तक जाओ। ऐसे ही अलग अलग दोनों हाथों की उंगलियों के पुरों से शुरू करते सिर तक जाओ। इससे हमारे सारे शरीर के सूक्ष्म अंगों की सभी कोशिकाएं की बुटिंग हो जाती है और हमारे मन को बल मिलता है, जिससे बहुत अच्छा योग लगता है। फिर बाबा को परम धाम में याद करो। इस तरह योग लगाने से जोड़ों के रोग नहीं होंगे। अगर कोई जोड़ों का रोग है तो दवाई दवाई जरूर लेते रहना है। जो दवाई लेते हैं उस पर बिंदु को देखकर 5 बार कहो आप 5 शांति के सागर हैं। उससे उस दवाई में भी शक्ति बढ़ जाएगी और शरीर की मरम्मत जल्दी होगी। आंख है तो जहान है। आंख मन की प्रत्यक्ष इंद्रियां है। हम जो कुछ भी मन में सोचते हैं वो आंखों में तैरता रहता है। आंखों से प्रकाश निकलता रहता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। किसी भी स्थूल चीज या किसी भी व्यक्ति या जीव जंतु को हम देखते हैं तो हमारी आंखों से निकलता प्रकाश उनसे टकराता है और टकराकर वापस लौटता है। जब वह प्रकाश लौटता है तो उस व्यक्ति से निकल रही तरंगों को लेकर लौटता है और हमारे मन में ऐसा केंद्र है जो इन तरंगों का विश्लेषण करके मन को बताता है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या विचार है। यही कारण है व्यक्ति की आंखों में देखकर हम आकर्षण या विकर्षण होता है। दूसरे व्यक्ति को देखकर ही हम उसके बारे में कुछ न कुछ अंदाजा लगाते हैं कि वह क्या सोच रहा है। पढ़ाई लिखाई हम इन्हीं आंखों से करते हैं, जिससे हम विद्वान बन जाते हैं। स्थूल आंखें एक सीमा तक सोचना समझ पाती हैं। कोई चीज जब हम कल्पना में देखते हैं तब आंखों की शक्ति अनंत हो जाती है। जब हम स्थूल आंखों से या कल्पना में कोई फोटो देखते हैं तो हमारे मन में एक ऐसा केंद्र है जो उस व्यक्ति से मानसिक संपर्क कर लेता है, वह व्यक्ति ब्रह्मांड में कहीं भी रहा हो। ऐसे ही जब हम परमात्मा के बिंदु रूप को स्थूल या कल्पना में देखते हैं तो देखते ही हमारा मन बाबा के साथ जुड़ जाता है, जहाँ बाबा वास्तव में रहता है अर्थात परम धाम में बाबा से जुड़ जाता है और बाबा की शक्ति हमारे में आने लगती है। बाबा से इस तरह जुड़कर शक्ति प्राप्ति के पीछे भी भगवान विज्ञान है। इस ब्रह्मांड में ईथर नाम का एक तत्व है जो विद्युत, ध्वनि व संकल्पों का सुचालक है। मन में एक ऐसा केंद्र है जहाँ ईथर है तथा हम सोचते ही ईथर में है। कल्पना में बिंदु रूप को देखकर जब हम बाबा के गुण को दोहराते हैं कि आप प्यार की सागर है, शांति की सागर है, तो हमारे ये संकल्प बाबा के पास पहुंच जाते हैं और वह सुन रहा है। बाबा जवाब भी देता है, परंतु यह इतनी सूक्ष्म ऊर्जा है जिसे हम सुन नहीं सकते, परंतु हमें अच्छा लगने लगता है। जब हमारा मन बहुत शुद्ध हो जाता है तो हमें बाबा की वाणी भी सुनाई देती है। ये सच है, मुझे बहुत सुनाई देती है बाबा की वाणी। बस ये समझ लो जैसे ही बिंदु रूप को देखकर कुछ सोचते हैं तो भगवान तक पहुंच रहा है, वह हमें सुन रहा है। हाँ, अनुभूति होने में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि पहले शरीर की कोशिकाओं को शक्ति की जरूरत होती है। आगे और हम जानेंगे बिंदु रूप की साधना हम और कैसे कर सकते हैं। अभी जितना पढ़ा उससे हम जब भी अमृत वेले बैठे बिंदु रूप की साधना करें। इस बिंदु रूप से ही हमारे सभी विकर्म विनाश होते हैं, हमारी सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। तो आइए चले बिंदु रूप की साधना के अभ्यास को और बढ़ाएं।
परमपिता परमात्मा के बहुत करीब चले जाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।